नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फन लर्न बाय अनुज में। तो दोस्तों, आज आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ अलग सा लेके, जो आप सभी को बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। कमेंट्स में आप कमेंट्स कर रहे थे कि हमें दिल्ली पुलिस के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगी तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सर, आप हमें एक बार वो बता दीजिए, और एक बार आप हमें कंफर्म कर दोगे तो हमें वो कलेक्ट करने में आसान रहेगा। कभी ऐसा ना हो कि हमारे फिजिकल के लिए क्लियर करने के बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आ जाए और हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो और हम उसकी वजह से बाहर हो जाए। तो आज उसी के लिए आपके लिए हम वीडियो लेके आए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी वीडियो आपको फिर और कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि ये सब चीजें तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप ले सकते हो, ये लिखा हुआ जो भी है, लेकिन जो मैं समझाने वाला हूं वो चीजें शायद आप मिस कर दोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, ये CBT 1 जो कंप्यूटर वाला टेस्ट है, ये आप जब क्लियर कर लोगे और उसके बाद जब आप फिजिकल क्लियर कर लोगे तो मेडिकल और आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उस समय आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, और उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के वक्त आपके पास कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है। अगर उनमें से एक भी मिसिंग होता है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और आप चाहकर भी अपना सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में आप देखते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है। तो आप देखिए, सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाओगे तो आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, वो वहां पे आपको जरूर लेके जानी है। तो अगर आपके पास रिसेंट फोटो होनी चाहिए, तो जब आपकी अगर फिजिकल के बाद आपकी कॉल की जाती है तो आप अपनी रिसेंट फोटो क्लिक करवा लेना, और 2 की बजाय आप 4 फोटो लेके जाना कि कहीं मिसप्लेस हो जाए, कहीं गिर जाए तो भी आपके पास कोई भी ऐसा हेक्टिक ना हो कि आपके पास एकदम से भगदड़ मच गई कि मेरी फोटो कहाँ गई है। अगर हम दूसरी बात करते हैं ID प्रूफ, आपको एक ID प्रूफ भी एक पर्टिकुलर लेके जाना है वहां पे। अब ID प्रूफ क्या क्या है? ID प्रूफ में आपके पास आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड एंड आपका पासपोर्ट और आपका पैन कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीजें जो हैं आपकी, ये आपकी आती हैं ID प्रूफ के अंदर। तो ये ID प्रूफ भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और इनके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि आप राशन कार्ड लेके जा रहे हो कि सर मेरा राशन कार्ड में नाम है, नहीं, वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर एक लिस्ट दी हुई है, उन्हीं डॉक्यूमेंट में से आपको लेके जाने हैं। अगर हम अगली बात करते हैं तो अगला आपके पास है फोटोकॉपी ऑफ, मतलब कि आपको अब ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी लेके जानी है। तो वो फोटोकॉपी और ओरिजिनल किस किस की लेके जानी है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। 10th और 12th, 10वीं और 12वीं की जो सर्टिफिकेट हैं उनकी आपको कॉपी लेके जानी है, फोटोकॉपी लेके जानी है। आप उनकी 2-2 सेट बनवा के वहां पे लेके जाइए। शायद एक सेट आपका वो सबमिट कर लेंगे, एक सेट अगर वो रिक्वायर होता है कि या कुछ मांगते हैं या आप में कुछ कमी दिखती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए 2 सेट आप जरूर लेके जाइए। दूसरा है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब आप सोचेंगे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या है? सपोज कि आप सभी ने 12th नहीं की और आपके लिए 12th रिक्वायर है, बट आपने कर रखी है पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के अंदर आती है। उस समय आपको वो इक्विवेलेंट टू 12th मानी जाएगी, तो आपको वो लेके जानी है। साथ में ही उसकी एक फोटोकॉपी भी या 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। उसके बाद आता है DL ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल। आपको मोटरसाइकिल और कार चलाने के लिए, लाइट मोटर व्हीकल को ड्राइव करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और ये सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर मेंस एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और द मेडिकल। आपका जब टेस्ट होगा उस समय आपके पास तक ये होना चाहिए। नाउ द कास्ट सर्टिफिकेट,
अब आप जिस कास्ट में हो, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप इससे बिलोंग करते हो, तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम इससे बिलोंग करते हैं और हम इसमें अपना बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपके पास वो होना चाहिए कि आपके पास वो सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल आपने पूछा था कमेंट करके कि सर ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। तो देखिए कि जो परिवार हुज इनकम इज लेस देन 8 लाख एनुअली, तो आपकी जो 8 लाख रुपए से कम है ना सालाना जिनकी इनकम, वो आते हैं आपके नॉन क्रीमी लेयर से। और जिनकी इनकम पेरेंट्स की 8 लाख से ज्यादा है सालाना, ठीक है, सालाना इनकम मोर देन द 8 लाख रुपीज, तो वो आते हैं आपकी क्रीमी लेयर के अंदर। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर आप नॉन क्रीमी में आते हैं तो आप सर्टिफिकेट बना लीजिए, ठीक है, आपको उसकी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। तो इसके बाद है ईएसएम, ये आपका है एक्स सर्विसमैन के लिए। क्या क्या आपके, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और अगर आप उसमें से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले एनओसी होना चाहिए कि आपने जो सर्विस है वहां से आप डिबार नहीं किए गए हो, आपको निकाला नहीं गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि आप शांतिपूर्वक इज्जत के साथ निकल के आए हो, नो ऑब्जेक्शन। अंडरटेकिंग कि आप अपनी तरफ से सेल्फ एक अंडरटेकिंग दोगे कि हाँ मैंने उसमें रिजाइन किया है या मैं एक्स सर्विसमैन हूं, उसका अंडरटेकिंग। डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज में आपको जो जहां आप पोस्ट करते थे, जहां नौकरी करते थे, वहां से आप डिस्चार्ज हुए हो, उसकी एक सर्टिफिकेट आपको जो मिलती है वो आपको लेके जानी पड़ेगी, उसकी फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। दिस इज ओनली फॉर द एक्स सर्विसमैन। ठीक है, नाउ एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए एप्लीकेबल है, इफ यू आर द एप्लीकेबल फॉर द एज रिलैक्सेशन लाइक सम कास्ट ओबीसी एंड एससी, तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट आपके पास एज रिलैक्सेशन का होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका चेक किया जाएगा, जिससे कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स। अगर हम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो अगर आप स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप किसी गेम में हैं और अगर आप गेम खेलते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन को हर जगह आपको कोटा मिलता है, तो उसकी भी अगर आपकी कोई सर्टिफिकेट है तो आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस, ये है कि अगर आप इफ यू आर करंटली वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो वो आपको एक, अगर आप करंटली दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो दे प्रोवाइड यू ए सर्टिफिकेट कि दैट ही एंड सी इज वर्किंग इन दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट करंटली, कि वो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वो एग्जाम के लिए अपीयर हुआ है, तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। अगली बात करते हैं एनओसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इफ यू आर करंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको एक एनओसी लेनी पड़ेगी कि आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, आप भ्रष्ट नहीं है, आप साफ सुथरी छवि के एक इज्जतदार नौकरी कर रहे हैं, तो आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट भी, इफ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप एनसीसी में हो तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास, सर्टिफिकेट ए एनसीसी, बी एनसीसी, सी, अगर आप तीनों में से हो तो आपके पास ये एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको ये सारी प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर हम बात करते थे इनका बेनिफिट क्या है, इफ यू हैव द एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो आपको जो बोनस मिलेगा वो 5% का मिलेगा, एंड इफ यू हैव द एनसीसी बी सर्टिफिकेट देन बोनस यू गेट इज 3%। ठीक है, और अगर आपके पास एनसीसी ए है तो आपको मिलेगा 2% का बोनस। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपके पास ये एनसीसी सर्टिफिकेट है तो। फॉर फीमेल्स आफ्टर मैरिज, अब ये जो फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। सम गर्ल्स आर अपीयर की होती हैं कि वो जब शादी के बाद, अगर उनकी शादी हो गई है और वो अपीयर हो रही हैं कि शादी के बाद भी एग्जाम दे रही हैं, तो उनके लिए ये वाले 4 पॉइंट बहुत जरूरी होने वाले हैं, क्योंकि शादी के बाद आपके नाम चेंज हो जाते हैं, आपके गोत्र चेंज हो जाते हैं, आपके आधार कार्ड में कुछ नाम है लेकिन शादी के बाद आपका नाम आपने कहा कि मैंने चेंज कर लिया, तो और सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ और है, तो उस केस में आपको बाहर ना किया जाए, उसके लिए ये पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, अगर आपका नाम चेंज किया जाता है, अगर आपका नाम चेंज होता है, सर्टिफिकेट में मैच नहीं हो रहा, आईडी में मैच नहीं हो रहा और आप अपना नाम अलग अलग है, देन यू नीड टू प्रोड्यूस ए मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड एफिडेविट इन द नेम ऑफ योर हस्बैंड। ठीक है, आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट अपनी दिखानी होगी
जिसमें आप दोनों की शादी का भैया रजिस्ट्रार से वेरीफाइड है कि हाँ ये मेरी मैरिज सर्टिफिकेट है, देन आप आगे जा सकते हो। आपको पासपोर्ट देना होगा अपने हस्बैंड का कि हाँ ठीक है ये मेरे पति हैं, ये इनका पासपोर्ट है, इसमें मेरा नाम स्पाउस में लिखा हुआ है, वाइफ का नाम इसमें लिखा हुआ है मेरा नाम, तो आप देखिए तो ठीक है आप आगे जाओ। अदरवाइज आप दोनों को अपनी एक फोटो लगवा के अटेस्ट रजिस्ट्रार से आपको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवा के एक एफिडेविट देना होगा कि ये मेरे पति हैं और ये मेरा इनके साथ ये है, शादी हो चुकी है और मेरा नाम चेंज हुआ है, तो आपको एप्लीकेबल आप इस केस में हो जाओगे। अगेन अगर आपकी रीमैरिज होती है, ठीक है, या आपकी हस्बैंड जो है अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आप विडो और रीमैरिज में आपको क्या करना होगा, ठीक है। अगर आप रीमैरिज करते हो तो आपको अपने जो पहले वाले पति हैं उनकी तरफ से अगर आपने रीमैरिज किया डेथ के बाद, तो आपको सबसे पहले तो एक डेथ सर्टिफिकेट देनी होगी अपने पहले हस्बैंड की। उसके बाद जिस दूसरे से आपने शादी की है उनका पासपोर्ट या उसका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ एफिडेविट आपको देना होगा। इन केस ऑफ द विडो का हो गया, सॉरी डाइवोर्स का, अगर आप डाइवोर्स ले रखा है, अगर आपने डाइवोर्स ले रखा है देन आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, जो आपको डाइवोर्स मिलने के बाद एक कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी मिली होगी आपके डिसीजन की कि हाँ आप दोनों अलग अलग हो चुके हो, वो आपको प्रोड्यूस करनी होगी, या फिर आपको एक एफिडेविट देना होगा कि हाँ मैं अब उससे अलग हो चुकी हूं और अब हम बीच में हमारा रिलेशन नहीं है और ये मेरा एक एफिडेविट इसके लिए मैं प्रोड्यूस कर रही हूं। तो ये देने के बाद आपको वो मान्य होगा, आपको वहां पे आगे एंट्री मिल जाएगी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेके जाने हैं, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको अरेंज कर लीजिए इन्हीं अकॉर्डिंग में। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसे बनवा लीजिए। तो दोस्तों ये आपको मैंने बता दिया है पूरा, इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाया, एक एक चीज को आपको समझाया, तो यार एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब बटन को हिट करना तो बनता है ना। तो आप सभी को अगर ये चीज पसंद आई है तो ये सब कुछ आप कर दीजिए। अगली वीडियो में आपको मैं फिर मिलूंगा। अगर इससे पहले आपके कोई कमेंट्स या कुछ और आपको जानना है या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक को सॉल्व करने की और आपको उसके ऊपर सजेशंस देने की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।